हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकुश शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी मोटर से रिलेटेड है। जो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर होती है उस मोटर के अंदर दो टर्म होती हैं, एक टॉर्क होता है और एक आरपीएम होता है। दोस्तों, टॉर्क और आरपीएम में क्या अंतर है, कैसे हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, टॉर्क आरपीएम से कैसे रिलेटेड है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी मोटर के अंदर टॉर्क है तो क्या आरपीएम होगा, अगर टॉर्क जीरो है तो क्या आरपीएम नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ ये वेरी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको टॉर्क के आरपीएम के बारे में। ठीक है, तो हम पहले आरपीएम के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आरपीएम अगर मैं बताऊं आपको तो इसको दो टर्म से हम बुलाते हैं। एक होता है रोटेशन पर मिनट, कोई कोई लोग बोलते हैं, अदरवाइज जो टर्म फेमस है वो है रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब दोस्तों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन हुए। क्लियर। अब ये रिवॉल्यूशन किसके हैं। रिवॉल्यूशन कोई भी एक कुछ ना कुछ कंडक्टर होना चाहिए, कोई रोड होनी चाहिए, कोई शाफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली शाफ्ट ही होगी। तो कोई ना कोई मतलब ऐसा हमारे पास होना चाहिए ना जिसको हम रोटेट कर रहे हो या रिवॉल्यूशन करा रहे हो, जिसको हम घुमा रहे हो किसी फोर्स के हेल्प से। ठीक है, तो बेसिकली मोटर के अंदर यही होता है, हम किसी शाफ्ट को, किसी रोटर को, जिसको हम रोटर बोलते हैं। ठीक है, दो पार्ट होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा मोटर के अंदर हमारे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे स्टेटर और एक होता है हमारा रोटर। तो अगर हमारी मान लीजिए ये वाली हमारी मोटर है तो इसके अंदर हमारा जो इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया रोटर। तो दोस्तों, जो रोटर है हमारा यही तो घूमता है, और ये रोटर घूमता है किसकी हेल्प से, ये टॉर्क की हेल्प से घूमता है। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे घूमता है। देखिए, मोटर का काम हमारा होता है कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। मतलब कि हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और ये हमें उसके बदले मैकेनिकल रोटेशन देती है। और मैकेनिकल रोटेशन के मतलब होता क्या है, बेसिकली मैकेनिकल रोटेशन जैसे कि हम अपना चक्की चलाना हो घर में, ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं हम, चक्की चलाने के लिए हम मोटर से, मतलब मोटर रन करेगी तो उससे हमारा शाफ्ट जुड़ा होता है, किसका, चक्की का। तो चक्की का शाफ्ट जुड़ा होता है तो उसके साथ वो भी चक्की भी घूमने लग जाएगी और वो आटा, मतलब जो गेहूँ है हमारे, वो पिस जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम इसको मोटर को यूज़ करते हैं। अब हमारा मेन पंगा आ जाता है यहाँ पे कि जो रोटर है हमारा, उसकी रोटर की आरपीएम कैसे हम देखते हैं। तो आरपीएम मतलब मैंने बता दिया आपको, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर इसको हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट करें तो फ्रीक्वेंसी से रिलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है आरपीएम का 120 F डिवाइडेड बाई पी। ठीक है जी, ये होता है स्पीड, एक तरह से बोल सकते हैं इसको। तो स्पीड इक्वल टू 120 F डिवाइडेड बाई पी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। F इज़ द फ्रीक्वेंसी, जो कि सप्लाई की हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी, और इसके अलावा हमारी P हो गया नंबर ऑफ पोल, जो भी हमारा रोटर या स्टेटर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पोल हैं वो हो गया। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारा N इज़ द स्पीड। तो स्पीड की जो हमारी यूनिट है वही होती है हमारी आरपीएम या रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब दोस्तों, स्पीड कैसे आएगी, पहले हम इसके आरपीएम के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, आरपीएम मतलब ये होता है हमारा जो रोटर है, रोटर हमारा घूमेगा मोटर के अंदर, तो जो हमारा रोटर है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, एक तरह से वही हमारा आरपीएम है। मान लीजिए कि रोटर ऐसे ऐसे घूमे जा रहा है, तो वो कितने आरपीएम, कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी बार ऐसे ऐसे घूम जा रहा है, वो हमारा होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट या आरपीएम। समझ पा रहे हैं आप, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब हमारा जो रोटर है वो रोटर हमारा कितने बार, एक मिनट के अंदर कितनी बार ऐसे ऐसे घूम जा रहा है गोल गोल। ठीक है, ये हमारा होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, या फिर रोटेशन पर मिनट भी इसको कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन रिवॉल्यूशन पर मिनट ही आप याद रखना, वो ज़्यादा बेटर टर्म है। ठीक है, और उसके अलावा अब हम बात करते हैं टॉर्क की। तो दोस्तों, जो टॉर्क है वो क्या होता है हमारा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। जो हमारा टॉर्क है ये हमारा एक तरह से ट्विस्टिंग फोर्स बोलते हैं इसको हम, ट्विस्टिंग फोर्स। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना, जो भी हमारा मोटर है, मोटर का जो रोटर है वो रोटर हमारा घूमता है गोल गोल। ठीक है, वो हमारा रोटर ऐसा नहीं है कि हाँ हमने रोटर को सीधे चलाना है, सीधे नहीं चलेगा रोटर। ठीक है, रोटर कैसे, ऐसे घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, शाफ्ट की तरह से।
ठीक है। जब वो रोटर गोल गोल घूमेगा तो उसको कैसा फोर्स चाहिए होगा, ट्विस्टिंग फोर्स चाहिए होगा। ट्विस्टिंग मतलब जो उसको रोटेट करा सके, ऐसे फोर्स की ज़रूरत होती है। और दोस्तों जो एक हमारा होता है नॉर्मल फोर्स, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है, जो कि हमारा लीनियर मोशन में यूज़ होता है। और जो ट्विस्टिंग फोर्स है वो हमारा, जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, ये हमारा यूज़ हो रहा है किसमें, एंगुलर मोशन में। एंगुलर मतलब कि रोटेशनल मोशन में, ठीक है जी। तो ये अगर हमारा टॉर्क है तो टॉर्क को ट्विस्टिंग फोर्स जो हम बोल रहे हैं, ये फोर्स हमारा आता कहाँ से है, ये हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा, जैसे कि इनपुट सप्लाई दी हमने, इनपुट सप्लाई देने के बाद हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हमारा जो ये यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो जाता है। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर 3 फेज मोटर है तो उसका अलग प्रिंसिपल होगा, सिंगल फेज मोटर है तो उसका अलग प्रिंसिपल होगा, एसी मोटर है तो उसका अलग प्रिंसिपल होगा, डीसी मोटर है तो उसका अलग प्रिंसिपल होगा। इस वीडियो में मैं उन सब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा फोकस रहेगा अभी पूरा आरपीएम और किस पे, टॉर्क पे। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा इनपुट सप्लाई देने की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से जो टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो टॉर्क ही हमारा ट्विस्टिंग फोर्स की तरह काम करता है और हमारी शाफ्ट को घुमाता है। शाफ्ट मतलब किसकी हेल्प से घूम रही है, रोटर की हेल्प से, तो रोटर को घुमाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप सोचेंगे तो ये नहीं लग रहा है आपको कि जैसे कि यहाँ से हमने दिया इनपुट, ई बी बोल देते हैं, और इनपुट देने के बाद आपको क्या मिला, टॉर्क मिला, और टॉर्क देने के बाद आपको क्या मिला, स्पीड मिली। क्योंकि जब टॉर्क मिलेगा तभी तो स्पीड मिलेगी, स्पीड होती है आरपीएम के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि हमने ईबी सप्लाई दी, ईबी सप्लाई को देने के बाद टॉर्क जनरेट हुआ, और टॉर्क देने के बाद स्पीड हुई जनरेट, ठीक है। मान लीजिए कि अगर हमारा टॉर्क जीरो हो जाता है, टॉर्क हो जाता है जीरो, ठीक है, तो हमारा स्पीड क्या हो जाएगी, 0 आरपीएम, ठीक है जी। क्योंकि उसको घुमाने के लिए फोर्स ही नहीं मिल रहा। जब फोर्स ही नहीं मिलेगा तो वो घूमेगा ही नहीं, और जब घूमेगा नहीं तो आगे बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो टॉर्क जीरो होने से हमारा क्या हो गया, फोर्स भी हमारा जीरो हो गया, और फोर्स जीरो होने की वजह से हमारा क्या हो गया, स्पीड हमारी जीरो हो जाएगी। तो 0 आरपीएम की हमारी स्पीड से ये रोटेट करेगी। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट। अभी भी कोई डाउट बचता है आपको दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। बाकी और कोई दिक्कत है और कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों को जिनको भी इसकी ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।